बागपत में सरदार पटेल जयंती पर होंगे बड़े आयोजन। 31 अक्टूबर को जिले भर में रन फॉर यूनिटी, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी पैदल यात्रा। उन्नाव में किशोर की मौत पर सियासी विवाद। सपा प्रदेश प्रवक्ता सुनील साजन ने परिवार से की मुलाकात। भाजपा शासनकाल में पुलिस पर मिलीभगत का लगाया आरोप। गोरखपुर में टीचर की हैवानियत, मुक्का मारकर तोड़ा बच्चे का दांत, घर के अंदर बंद कर पीटा, बाल पकड़कर चेहरे पर मारे थप्पड़। मथुरा में स्पा पार्लर पर पुलिस का छापा। 5 युवतियां और 6 युवक हिरासत में, पार्लर संचालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी बागपत से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिले भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने बताया कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ता, युवा और आमजन भाग लेकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा बागपत, बड़ौद और छपरौली विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ता पैदल यात्रा निकालेंगे, ताकि लोगों को सरदार पटेल के योगदान और देश हित में उनके कार्यों से अवगत करवाया जा सके। जयंती के अवसर पर जनसभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके जीवन संघर्ष, संगठन कौशल और देश के एकीकरण में योगदान पर प्रकाश डालेंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे प्रतीक बनाए गए हैं और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। यात्राओं का क्रम शुरू होगा और पद यात्रा 8 किलोमीटर की होगी। जहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी वहाँ पर एक सभा होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण होगा। उनके संबंध में लोगों को जानकारी दी जाएगी और यात्रा के 4 पड़ाव होंगे। पहले पड़ाव से यात्रा शुरुआत होगी। अगले पड़ाव पर लोगों को मिलना जुलना है, थोड़ी देर का 1 घंटे का विराम होगा। उसके बाद फिर दूसरा पड़ाव, तीसरे पड़ाव पर भोजन की व्यवस्था। ये सब पूरा चौथे पड़ाव पर एक जनसभा होगी और कार्यक्रम का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बागपत संवाददाता मेहदी हसन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहदी हसन, क्या कुछ प्रोग्राम यहां पर होने वाला है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बीजेपी ने क्या कुछ प्रोग्राम यहां पर ऑर्गेनाइज करवाए? हाँ, मैं आपको बता दूं, बीजेपी पार्टी जो है किसी भी चुनाव से पहले जो है उसकी रणनीति तैयार कर लेती है और वल्लभ भाई की 150वीं जयंती पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी हर्षोल्लास के साथ मनाएगी और लगातार ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। गांव से, शहर से निकलते हुए यह प्रोग्राम देश भर में एक अलग ही हलक जगाएगा। पंचायत चुनाव के चलते बीजेपी लगातार सक्रिय रहती है, जिसका कारण है कि बीजेपी लगातार हर चुनाव में फतेह हासिल करती है, जिसके चलते बीजेपी ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है और यह बड़ा निर्णय लिया गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। इसके चलते बागपत में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े मंत्री भी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी यानी एकता की दौड़ का आयोजन भी किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, जो जानकारी प्रभारी मंत्री ने दी है हमें, उनका कहना है कि बागपत में अलग अलग स्थानों पर जो है दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूल हो, कॉलेज हो या अन्य सार्वजनिक ऐसे स्थान हो, ट्रैक हो, उन पर जो दौड़ का भी आयोजन होगा। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को बीजेपी जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मेहदी हसन।
उन्नाव के माधव खेड़ा गांव में कुत्ते के विवाद में किशोर की मौत के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील साजन ने शुक्रवार को मृतक के परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उनके साथ सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव भी मौजूद थे। सुनील साजन ने कहा कि यह हत्या है और भाजपा शासनकाल में पुलिस प्रशासन की मिली भगत के कारण दबाई जा रही है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा, दोषियों के खिलाफ एफआईआर और फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि सपा इस मामले को सड़क से सदन तक उठाएगी और नेता विपक्ष अखिलेश यादव इसे विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे। उन्नाव के साथ साथ अभी हरदोई में हम लोगों ने देखा, रायबरेली में देखा कि किस तरीके से गरीब को, पिछड़ा अगर है, दलित है, कमजोर है, तो उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार बहुत निंदनीय है, अमानवीय है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार में संविधान बचा ही नहीं, लोकतंत्र बचा ही नहीं, कानून बचा ही नहीं। लोग मनुस्मृति के माध्यम से अगर सरकार चलाना चाहते हैं, लोग सामंती सोच के साथ सरकार चलाना चाहते हैं। एक गरीब परिवार के बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि किसी सामंती सोच के व्यक्ति के घर। तो भाजपा शासनकाल में पुलिस पर मिली भगत का आरोप सपा की ओर से लगातार लगाया जा रहा है। 50 लाख मुआवजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की मांग यहां पर की जा रही है। तो सपा सड़क से सदन तक न्याय के लिए संघर्ष करेगी। इसी के साथ उन्नाव यूपी का मामला है। उन्नाव में किशोर की मौत पर सियासी विवाद यहां पर छिड़ चुका है। तो सपा प्रदेश प्रवक्ता सुनील साजन ने परिवार से मुलाकात की है। आश्वासन यहां दिया जा रहा है। तो भाजपा शासनकाल में पुलिस पर मिली भगत का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। तो 50 लाख मुआवजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की मांग इस मुद्दे को लेकर की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उन्नाव से विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से मुद्दा यहां पर शुरू हुआ और अब परिजनों का क्या कहना है, क्योंकि इसमें राजनीति भी यहां पर की जा रही है इस मुद्दे को लेकर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, साफ तौर से आपको बता दें कि उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जहां पर एक जो किशोर है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कुत्ते के मामूली विवाद को लेकर घटना हुई है, लेकिन जो परिवार का आरोप है, पूरी तरीके से आरोप है कि उस बच्चे की हत्या करके फेंका गया था। इसके बाद जो राजनीतिक सपा के कार्यकर्ता हैं वो परिजनों के घर पहुंचते हैं और पूरे घटना को राजनीतिक माहौल बनाते हैं। उसके बाद जो सपा के कार्यकर्ता हैं, जो सुनील साजन है समाजवादी पार्टी के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो घटना हुई है उसमें जो किशोर है उसकी हत्या की गई है और आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, थोड़ा अजीब नहीं है कि कुत्ते ने काटा है और यहाँ पर बीजेपी के शासनकाल पर आरोप लगाया जा रहा है, तो हत्या कैसे हुई? इसे तो कुत्ते ने काटा है ना, तो क्या कुछ विवाद यहाँ पर बीजेपी को घेरने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, साफ तौर से आपको बता दें, जिस तरह की एक मामूली बात को लेकर इस तरह का जो कृत्य किया गया था, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे सुनील साजन की बात कर लें या जिला अध्यक्ष की बात कर लें, वो परिवार के घर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है हत्या का आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो माहौल है राजनीतिक गलियारों में जो है राजनीतिक हलचल तेज हो गई, क्योंकि चुनाव का माहौल आने वाला है, क्योंकि 2027 भी करीब है। उसको लेकर इस तरह की जो पार्टियां हैं वो राजनीतिक माहौल को अंजाम दे रही हैं। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जो मामूली बात को लेकर जिस तरह से घटना हुई थी, घटना के बाद जो पुलिस प्रशासन है लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सपा की बात करें तो सपा कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में अपनी रोटियां जरूर सेकता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव का 2027 का जो चुनाव है वो भी बेहद करीब है। इसको लेकर जो सपा के कार्यकर्ता हैं,
सपा के जिला अध्यक्ष हैं, सपा के प्रवक्ता हैं सुनील साजन, वो मौके पर पहुंचते हैं, एसपी ऑफिस पहुंचते हैं, कप्तान से बात करके तत्काल जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। गोरखपुर में बच्चों के विवाद में क्लास 3 के छात्र को टीचर ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बाल पकड़कर उसके चेहरे पर 10 से अधिक थप्पड़ जड़े, फिर बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गया, जहां जमीन पर गिराकर लात घूंसों से मारा। मुंह में मुक्का मारकर बच्चे का दांत तोड़ डाला। बच्चे के घुटने, हाथ, चेहरे और कान पर चोट के निशान हैं। बच्चे की मां पिता जब शिकायत करने पहुंचे तो वह भड़क गया। फिर बच्चे के घर वालों ने पड़ोसी के यहां लगे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज निकलवाई, जिसमें टीचर बच्चे को पीटते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित मां ने तिवारीपुर थाने में आरोपी टीचर के खिलाफ तहरीर दी है और आरोपी के खिलाफ सरकारी स्कूल में यहां पर टीचर बताया जा रहा है, तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां लगातार परिजनों की ओर से की जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां डैम्पियर नगर स्थित एक स्पा पार्लर पर थाना कोतवाली पुलिस ने सीओ सिटी आशना चौधरी के निर्देशन में छापा मारा। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिली थी कि पार्लर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। कार्रवाई के दौरान मौके पर 5 युवतियां और 6 युवक पकड़े गए हैं, जबकि पार्लर संचालक फरार हो गया। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है और संचालक व अन्य शामिल लोगों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि विकास मार्केट में कुछ अवांछनीय गतिविधियां चल रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। हमने छापेमारी की कार्रवाई की, जहां पर 5 युवतियां और 6 युवक आपत्तिजनक स्थिति में हमें मिले। इन लोगों को बरामद कर लिया गया है तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संचालक भी पकड़ा गया है? संचालक अभी नहीं पकड़े गए। कितने बजे कार्रवाई की गई है? कितने बजे छापा? शाम के समय ही छापेमारी की कार्रवाई की गई। जो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही हमें पता। खबर गोरखपुर से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने गोरखपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि पार्टी ने पूर्वांचल में संगठन विस्तार और मजबूती के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी का लक्ष्य चौधरी चरण सिंह का पुराना जनाधार पुनः स्थापित करना है। इसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का 30 नवंबर 2025 को बस्ती जनपद में महासम्मेलन होगा, जिसमें बस्ती और गोरखपुर मंडल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। रालोद किसानों के हितों की रक्षा के लिए गन्ना समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग कर रही है और आगामी पंचायत चुनाव प्रदेश भर में लड़ेगी। बस्ती रैली के बाद देवरिया और आजमगढ़ में भी बड़े कार्यक्रम होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी कौशल विकास अभियान के माध्यम से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार सुनिश्चित करने का काम कर रही है। को सुरक्षित और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और जिलाधिकारी निधि गुप्त वत्स ने मेला स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्रद्धालु के सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने, गंगा नदी किनारे घाटों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था और स्नान सुगमता सुनिश्चित करने, सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन कैमरों से निगरानी रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और क्षेत्राधिकारी गण भी मौजूद रहे। खबर मिर्जापुर से है, जहां लालगंज कचहरी परिसर में हत्या आरोपी भाई की कोर्ट रूम में जमकर पिटाई हो गई, जब उसने भाभी के साथ छेड़खानी की। जानकारी के अनुसार हत्या आरोपी भाई अपने भाई की हत्या के केस में पेशी के लिए कोर्ट आया था और भाभी को देखते ही अभद्रता करने लगा। भाभी ने मौके पर ही उसे थप्पड़ मारकर सबक सिखाया। पुलिस ने मौके पर मौजूद होने के बावजूद वांछित हत्यारे भाई को पकड़ने में नाकामी दिखाई। यह घटना कचहरी परिसर के सीजीएम कार्यालय के पास घटित हुई है। हम आए थे कचहरी अपना नकल निकलवाने सीजीएम। वहाँ संतोष सोनी आया, जिसके ऊपर 302 का मुकदमा है। वो मेरा पल्लू खींचने लगा, मेरा ब्लाउज भी फाड़ दिया, मेरे से वहाँ बदतमीजी छेड़खानी करने लगा। फिर बोला कि अपना मुकदमा वापस लो। नहीं लिए
फिर वहाँ हमसे ज़्यादा बदतमीजी करने लगा। फिर बहुत कैसे मैं से बचा के हमारा मेरा हाथ भी मोड़ दिया, चूड़ी भी तोड़ दी, यहाँ धंस भी गया है। और मैं कैसे वहाँ से बचा के उसको झटक उटक के भाग के आई। मेरा चप्पल भी टूट गया है। तो बताइए कि और जान से मारने की धमकी भी उनको बार बार दे रहा है। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं उसके खिलाफ 302 का मुकदमा है, उसे गिरफ्तार। खबर उन्नाव से है, जहां असोहा पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम की कार्रवाई में 4 झपटमारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में अभिनंदन, दिव्यांश रावत, सारिक खान और सैफ अली शामिल हैं, जो उन्नाव और लखनऊ के निवासी हैं। आरोपियों से 7 मोबाइल और 4,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह राहगीरों से झपट मारी कर फरार हो जाता था। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सर्विलांस की तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर एसपी उन्नाव जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता बताया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी पुलिस और सर्विलांस टीम के बिहार चुनाव के मद्देनजर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जब हरियाणा के झज्जर जिले से बिहार जा रहे शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया गया। ट्रक चालक पुलिस को देखकर मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 7 अलग अलग ब्रांड की 387 पेटी शराब की बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को थाने ले जाकर आबकारी अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। शराब से जुड़े कोई कानूनी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण चालक और पूरे गिरोह की तलाशी जारी है। पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि मुखबिर की सूचना और अलर्ट के आधार पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने मिलकर एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। हमें सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध शराब या लिकर जो है वो हरियाणा से चलकर बिहार को चलने पहुंच रही थी, और हमें शासन द्वारा निर्देश भी दिया गया था, क्योंकि आगामी बिहार चुनाव के चलते हमें पड़ोसी राज्य होने के नाते यहाँ पर भी सघन रूप से चेकिंग करवानी थी। तो उसी क्रम में कल रात को जैसे ही ये सूचना मिली, सभी थानों को अलर्ट किया गया था और नाकाबंदी कर दी गई थी। तो उसी में जब थाना बन्ना देवी ने अपनी चेकिंग के दौरान और स्वाट और सर्वेलांस टीम के साथ मिलकर जब चेकिंग करवाई जा रही थी, तो ये ट्रक जो झज्जर हरियाणा से चल रहा था वो यहाँ पर रोका गया, और जैसे ही वहाँ पे उसको रोका गया तो पुलिस को देखकर जो ड्राइवर था वो फरार हो गया था। और जब जो है ट्रक की तलाशी ली गई तो इसमें कुछ 337 पेटी 387 पेटी जो शराब की थी, जिसमें 7 अलग अलग ब्रांड हैं। सोनभद्र के जुगेल थाना क्षेत्र के भीतरी में जिरही मंदिर में पूजन के लिए जा रहे लोगों की पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बच्चों समेत 16 लोग घायल हो गए। नेटवर्क समस्या के कारण एम्बुलेंस घटना स्थल पर समय से नहीं पहुंच पाई और करीब 1 घंटे बाद पहुंच पाई, जबकि अन्य घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पिकअप से अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को CSC 54 में भर्ती करवाया गया है, जिनमें 13 की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस और CO ओबरा हर्ष पांडे मौके पर पहुंचे और घायलों से जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी हलचल तेज हो गई। भाजपा के चुनाव प्रभारी और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार के समर्थन में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सफल बनाने को लेकर स्थानीय व्यापारियों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद संगम लाल गुप्ता, KP पप्पू, भृगु और उदय प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में सभा की तैयारियों और जनसंपर्क अभियान को लेकर रणनीति तय की गई, ताकि प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया जा सके।